जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी था यहाँ पे ये आपको बताना। ये वीडियो एक्चुअली मैं 2-3 दिन 4 दिन पहले जो है यहाँ पे डालने वाला था, लेकिन कुछ काम की वजह से ये थोड़ा सा डिले हो गया। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पे आप सभी को पता होगा, लोगो देख के आप समझ ही पा रहे हो कि किसकी यहाँ पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। डीप सीक की हम लोग बेसिकली यहाँ पर बात करने वाले हैं। अब ये डीप सीक क्या है और क्यों जो है इतना ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, तो कई सारे लोगों का ये रिकमेंडेशन था कि वो कह रहे थे कमेंट के अंदर कि सर बताइए थोड़ा कि ये डीप सीक के बारे में, कि ये डीप सीक है क्या और कैसे ये स्टॉक मार्केट पे इफेक्ट डाल रहा है। क्योंकि इसके लॉन्च होते ही जो है मार्केट बहुत तेजी से क्रैश कर गया था, दुनिया भर के शेयर बाजार गिरे थे। सबसे ज्यादा जो गिरा था आपका एनवीडिया कंपनी है ना, एनवीडिया कंपनी का स्टॉक 13% गिर चुका था, है ना। एनवीडिया आप सभी को पता है दोस्तों, ये यूएस बेस्ड कंपनी है जो कि चिप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कहीं ना कहीं काम करती है। तो हम लोग आज डिटेल में देखेंगे दोस्तों कि ये जो है किस तरह का यहाँ पे काम हो रहा है, किस तरह के डेवलपमेंट जो है दुनिया भर में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। और आप सभी को पता है दोस्तों, ये स्टॉक मार्केट की क्लास है, तो जो लोग सीखना चाहते हैं नंबर हमारे वहां पे जो है अबाउट सेक्शन के अंदर आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी आपको नंबर मिल जाएगा, आप हमारे यहाँ कॉल कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये जो हमारा है ना, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि ये यहाँ पे देखिए, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। आप सभी ने सुना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, एआई, है ना। इसके बारे में जिन्होंने नहीं सुना है मैं उनको ये बता दूं। देखो बेसिकली क्या है ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, जैसे आपने एक एग्जांपल इसका दे देता हूं, थोड़ा सा पहले आप ये समझ लो। चैट जीपीटी का नाम सुना होगा, है ना, चैट जीपीटी, ये आपने नाम सुना होगा कि चैट जीपीटी नाम का एक एआई बॉट है जो कि आपको ऑटोमेटिकली रिप्लाई देता है। जब आप इसके अंदर कोई डेटा डालते हो तब जो है ये आपको रिप्लाई देता है। बिल्कुल इसी के तर्ज पर दोस्तों एक चीज और बना है, डीप सीक, ठीक है। ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह बिल्कुल है कि इसके पास अपना कुछ डेटा है, उसके बेस पर जो है ये कहीं ना कहीं आपको रिप्लाई देता है और यहाँ पर एक जेन्युइन रिप्लाई आपको मिलता है। तो आप ये कहते हो कहीं ना कहीं ह्यूमन को जो है काफी हद तक ये रिप्लेस कर सकता है, ऐसी चर्चाएं जो है मार्केट में चल रही है। और खास करके ह्यूमन छोड़ो, सबसे पहले चैट जीपीटी को रिप्लेस जरूर कर सकता है, ठीक है। तो एआई ह्यूमन को रिप्लेस करेगा नहीं कहीं, या फिर क्या करेगा वो वक्त की बात है, वो उस पर छोड़ देते हैं। लेकिन चैट जीपीटी को जो है रिप्लेस डीप सीक ने जो है कर दिया है काफी हद तक इसके आते ही। अभी ऐसा क्यों है दोस्तों, तो यहाँ पे आप ये समझिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे डीप सीक जो है वो किस तरह से काम करता है, बेसिकली ये थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। देखिए डीप सीक जो है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली कंपनी है जो कि यहाँ पे चाइना के अंदर ये जो है फॉर्म किया गया है। तो चाइनीज कंपनी है, जाहिर सी बात है। मोबाइल ऐप के मार्केट में इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म सेंसर टावर के मुताबिक 2023 में कंपनी को लॉन्च किया था, लेकिन इसके चर्चित एआई असिस्टेंट ऐप को अमेरिका ने 10 जनवरी तक रिलीज नहीं किया था, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि यूएसए भी कहीं ना कहीं डर रहा था कि कहीं कोई मुझसे आगे ना निकल जाए। फाइनली जो है चाइना ने इसको लॉन्च किया और लॉन्च करते ही पूरा हंगामा हो गया। अब हंगामा क्यों हुआ, देखिए सबसे पहली चीज ये, तो आपको पता है चाइनीज माल का वैसे भी ये आदत रहता है कि वो सस्ता बना देता है चीज को, पता नहीं कैसे, ठीक है। अब वो टिकेगा नहीं टिकेगा, कितने लंबे समय तक टिकेगा, वो वाद विवाद का विषय है। लेकिन हुआ ये यहाँ पे कि जितने जीपीयू पे ये काम होता था, है ना, जीपीयू आप सभी को पता होगा ये क्या होता है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट इसको बोलते हैं। जब भी कोई कंप्यूटर काम करता है तो बेसिकली जीपीयू उसके अंदर जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है उसके प्रोसेसिंग को फास्ट बनाने में। तो ये क्या था कि जैसे जब चैट जीपीटी की हम लोग बात करें तो चैट जीपीटी जो था दोस्तों, ये जो आपका एआई था, है ना, तो ये एआई आपका जो है ज्यादा जीपीयू का इस्तेमाल करता था, जबकि आपका डीप सीक जो है ये बहुत ही कम जीपीयू का इस्तेमाल करता है। इसके वजह से ये हुआ कि एनवीडिया के स्टॉक पे बहुत तेज असर पड़ा। उसको ऐसा लगा कि जब सारे काम जो है इतने आसानी से किए जा सकते थे तो फिर चैट जीपीटी की जरूरत क्या है ना। तो फिर वहां पे डीप सीक से ही काम चला लिया जाए। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि इसकी जो सब्सक्रिप्शन है दोस्तों, प्रीमियम सर्विस, ये $20 प्रति महीने खर्च जो है आप यहाँ पे करते हो चैट जीपीटी के सब्सक्रिप्शन के लिए, ठीक है। और डीप सीक के प्रीमियम सर्विस के लिए आप $0.5 प्रति महीने की कीमत पर ही ये आपको उपलब्ध है। तो आप देख सकते हो कि कहां $20 पर मंथ
जो है खर्च हो रहे थे और कहां आप जो है $0.5 पर मंथ खर्च करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर सकते हो। तो जाहिर सा बात है मार्केट में भूचाल तो आना ही है ना, क्योंकि ये ऐसा है कि सबके लिए अफोर्डेबल हो सकता है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे आप ये देख लो, और ये आप सभी को पता है दोस्तों कि ये जो है आपका ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आप देखिए कोई भी पर्सन इसमें सजेशन दे सकता है कि क्या क्या चेंजेस आने चाहिए, और कंपनी जो है उस सजेशन को इंप्लीमेंट भी समय समय पे करती रहती है। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे ये बात कर लेते हैं कि देखिए एनवीडिया का जो टक्कर है बेसिकली वो चैट जीपीटी का जो आपका टक्कर था वो आपका डीप सीक से हुआ, लेकिन डीप सीक का जो एक्चुअल में टक्कर हो रहा है अब वो हो रहा है एनवीडिया से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एआई चैटबॉट होने की वजह से डीप सीक का जो सीधा टक्कर है वो आप ये कह सकते हैं चैट जीपीटी, गूगल और एनवीडिया से कहीं ना कहीं हो रहा है, क्योंकि एनवीडिया ही चिप बेचा करता था, चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो ये चिप बेचा करता था। और बेसिकली यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि इसको जो बनाने में खर्चा है, ये देखिए डीप सीक का दावा है कि ये ओपन एआई की तुलना में काफी कम कीमत में बना है, और इस ऐप के पीछे रिसर्चर का कहना है कि इसे बनाने में सिर्फ $60 लाख की खर्च आई है। आप खुद ही सोच लो कि कितना बड़ा बिजनेस ये कहीं ना कहीं क्रिएट करने वाला है। हालांकि एक देखो अभी जो है इसके अंदर आप कह सकते हो कि डीप सीक के अंदर कुछ खामियां भी हैं। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पे कई सारे आर्टिकल्स मैंने देखे, कई सारे वीडियोस भी मैंने देखे, कई सारे रिसर्चर्स के भी वीडियोस देखे, उसके अंदर ये अपने को दिखा कि जैसे चैट जीपीटी है वो पॉलिटिकल चीजों के ऊपर भी जवाब रखता है, ठीक है, जो कि डीप सीक जो है आपका पॉलिटिकल चीजों के ऊपर जवाब नहीं रखता है, वो उस बात को टाल देता है। तो ये अभी थोड़ी सी कमी इसके अंदर अभी नजर आ रही है। कब तक ये कमी बनी रहेगी ये हमें नहीं पता, या फिर हो सकता है कंपनी इस कमी को दूर कर दे। क्योंकि देखो इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि डीप सीक जो अभी आया है ये तो अभी अभी जस्ट लॉन्च हुआ है, डेटा इसके पास कम है। लेकिन आप अगर चैट जीपीटी की बात करो तो चैट जीपीटी के पास अभी डेटा बहुत ही ज्यादा है। तो आने वाला वक्त दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो रहा है, ये कहीं ना कहीं दिखाई आपको देना शुरू हो गया है। तो इसको इग्नोर नहीं करना है। जो भी इससे रिलेटेड कंपनियां हैं, आईटी सेक्टर के स्टॉक्स हैं, वो कहीं ना कहीं जरूर भागने वाले हैं जो एआई के ऊपर काम करेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूं, किस चीज के भविष्य की बिल्कुल जो आहट है वो मैं आपको यहाँ पे देना चाह रहा हूं कि एआई जो है दुनिया का भविष्य है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग तो बिजनेसमैन है, हम लोग स्टॉक मार्केट के लोग हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, सीधा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले स्टॉक्स को खरीदेंगे और आराम से वहां पे पैसा बनाएंगे। बाकी जो होगा धीरे धीरे करके देखेंगे कि कितना ये कारगर होता है क्या नहीं होता है, वो वक्त की बात है, ठीक है। कुछ वक्त थोड़ा इसको और देंगे दोस्तों, ये देखने के लिए कि ये कंपनी किस तरह से और ज्यादा अपने आप को इंप्रूव करती है, या फिर क्या पता समय के साथ साथ चैट जीपीटी पीछे चला जाए। देखो बहुत सारी चीजें है ना बिजनेस दुनिया के अंदर, ये होता रहता है। कई बार चीजें आपको ऐसी दिखेगी कि वो बहुत आगे निकल गई, लेकिन वो कुछ समय के बाद बहुत ही पीछे छूट जाता है। तो ये सब हम लोगों का देखा हुआ है। जैसे एक एग्जांपल अगर हम ले याहू और गूगल, आप सभी को पता है कि गूगल एक समय पे ऐसी कंपनी हो गई थी जब वो पूरी तरह से बैंकरप्ट होने वाली थी और वो याहू को बेचने वाले थे, लेकिन याहू वाले ने खरीदने से मना कर दिया और फाइनली गूगल ने अपना इंप्रूवमेंट कर करके आज की डेट में याहू को रिप्लेस कर दिया और अब वो याहू को खरीद सकता है। बिल्कुल, तो आप ये सोच लो कि कहां से कहां तक चीजें घूम सकती है। तो ठीक है चीजें आई है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हर एक चीज को रिप्लेस कर दे, ठीक है ना। अभी देखते हैं दोनों कंपनियों में कड़ी टक्कर होगी। बाकी हम लोग का क्या है, हम लोग बस चीजों को देखेंगे, उसके सर्विस को यूज करेंगे, अपना फायदा उठाएंगे। स्टॉक मार्केट के लोग हैं तो सही शेयर को चुनेंगे और वहां पे अपना इन्वेस्टमेंट करके फायदा बिल्कुल लेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों सारी बातें आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी किया कीजिए। जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनको हमारा वीडियो जरूर शेयर किया कीजिए। कई सारे लोग स्टॉक मार्केट में परेशान हैं, पैसा नहीं बना पा रहे, तो वो अगर यहाँ पर आते हैं तो हम बिल्कुल वहां पे आपको जो है क्लास देंगे, बेसिक टू एडवांस सारी चीजें आपको सिखाएंगे। तो वीडियो को शेयर कीजिए जो भी जरूरतमंद लोग हैं, और बाकी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलता रहे। धन्यवाद।